सभी को मेरा नमस्कार और जय हिंद। त्रिकोणमिति के इस एक और वीडियो में आपका सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पूरक कोणों के जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं उस पर बात करेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो आपको पता होगा कि किन्हीं दो कोणों को पूरक कोण तब कहा जाता है जब उनका जो है जोड़ वह 90 डिग्री के बराबर होता है। दो कोणों को पूरक कोण तब कहा जाता है जब उन कोणों का योग जो है या जोड़ 90 डिग्री के बराबर होता है। तो आइए देखते हैं एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये कैसे होता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में भी एक 90 डिग्री होता है और दूसरा जो है बाकी दोनों कोण न्यून कोण होते हैं और उन दोनों कोण का योग क्या होता है 90 डिग्री होता है ना। अगर ये आपका हो गया 90 डिग्री, ये इसको ए हो गया, यह बी हो गया, यह सी हो गया, है ना। तो ये और जो दोनों कोण है ए और सी, यह दोनों न्यून कोण होते हैं और इन दोनों कोणों का योग जो है 90 डिग्री होता है। यानी कि कोण ए और कोण सी, ये दोनों का योग होगा 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, ये दोनों कोण कौन से हैं, पूरक कोण, है ना। क्योंकि दोनों का जो है जोड़ 90 डिग्री होता है और दोनों को दो कोण पूरक कोण तब होते हैं जब उनका जोड़ 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब है ये कि अगर ये थीटा है तो यह हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्योंकि फिर से रिपीट करता हूँ मैं, दोनों कोण का योग 90 डिग्री है, तो अगर यह थीटा है तो अगला हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक बार थीटा के लिए, एक बार जो है थीटा के लिए और एक बार 90 माइनस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं और फिर देखते हैं कि दोनों को निकालने के बाद क्या निकल करके आता है। तो सबसे पहले थीटा को देखते हैं, थीटा को लेकर देखते हैं। तो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात थीटा के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो साइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा लंब बटा में कर्ण, यानी कि ए बी अपान ए सी, है ना। उसी तरह से कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी कि बी सी अपान ए सी। टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा में आधार, यानी कि ए बी अपान बी सी। उसी तरह कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बी सी अपान ए बी, और साइन कॉस टेन कॉट सेक हो गया, कॉट हो गया सेक थीटा बराबर हो जाएगा कॉस का उल्टा, यानी कि ए सी अपान बी सी, और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा ए सी अपान ए बी, है ना। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक थीटा के रेफरेंस में हमने निकाल लिया। अब जो है सेम रेशियो जो है सेम त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग निकालते हैं 90 माइनस थीटा के रेफरेंस में। तो 90 माइनस थीटा के रेफरेंस में हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा लेंगे तो ये वाला आपका हो जाएगा लंब और ये रहेगा आपका आधार, है ना। 90 माइनस थीटा के रेफरेंस में ये हो जाएगा लंब। तो साइन 90 माइनस थीटा यानी कि लंब बटा में कर्ण, यानी कि बी सी अपान ए सी। उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी कि ए बी अपान ए सी। टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा लंब बटा में आधार, यानी कि बी सी अपान ए बी। कॉट 90 माइनस थीटा ए बी अपान बी सी, टेन का उल्टा, यानी कि फिर सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस से, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो ए सी अपान ए बी हो जाएगा, और उसके बाद लास्ट में कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन, जो साइन उल्टा होता है तो हो जाएगा ए सी अपान बी सी। ठीक है, तो देखिए जो समकोण त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के परिप्रेक्ष्य में हमने क्या कर दिया, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का निकाल दिया थीटा के रेफरेंस में और एक बार 90 माइनस थीटा के रेफरेंस में, है ना। अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तुलना करते हैं। तो जब तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि जो ए बी अपान ए सी है, देखिए साइन ए बी अपान ए सी है, जो ये वाला रेशियो है ए बी अपान ए सी, वो आपको मिलेगा यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि जो साइन थीटा है अब वो बराबर हो गया 90 माइनस, अरे साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर होगा कॉस 90 माइनस थीटा के, क्योंकि ए बी और ए सी बराबर है दोनों का रेशियो,
है ना। तो इसलिए जो है साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। उसी तरह यहाँ पर आ जाइए, बी सी अपान ए सी है, तो यहाँ देखिए बी सी अपान ए सी है, यानी कि कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा, है ना। उसी तरह टेन थीटा के लिए आ जाइए, ए बी अपन बी सी कहाँ पे है, ये है कॉट में है, यानी कि टेन थीटा बराबर ए बी अपन बी सी, यह इस वाले रेशियो में ए बी अपन बी सी में मिल रहा है। तो यह हो जाएगा टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा। उसी तरह से कॉट थीटा के लिए देख लीजिए, बी सी अपान ए बी यहाँ है, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा। फिर आ जाइए इस पर सेक ए सी बटा बी सी, सेक थीटा बराबर क्या है, ए सी बटा बी सी, तो ए सी बटा बी सी कहाँ है, कोसेक में है, तो सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा। और उसी तरह से लास्ट में ए सी अपान ए बी है, ए सी अपान ए बी है सेक 90 माइनस थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा। देखिए, है ना। अब आपको क्या मिल गया, एक जो है पूरक कोणों के जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके बीच जो संबंध है वो आपको मिल गया कि साइन थीटा बराबर क्या मिल गया आपको, कॉस 90 माइनस थीटा, है ना। और उसी तरह कॉस थीटा बराबर हो गया साइन 90 माइनस थीटा। मतलब साइन और कॉस का जो एंगल है वो पूरक कोणों के लिए ले लिया गया है। उसी तरह टेन और कॉट का, फिर उसके बाद सेक और कॉसेक का। आपको ध्यान होगा तो एक वीडियो में मैंने बताया था, पीछे वीडियो में, कि जब समकोण त्रिभुज में, जब समकोण त्रिभुज होता है तो अगर ये 30 डिग्री होता है और ये 60 डिग्री होता है, तो जो साइन 30 की वैल्यू होती है, जो साइन 30 की वैल्यू होती है वही कॉस 60 की वैल्यू होती है। आप जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो एंगल वाला निकाले हैं उसमें भी बताया मैंने, और अलग से भी मैंने बताया था कि साइन 30 और कॉस 60 का जो है मान बराबर होता है। एक तो एंगल वाले चैप्टर से भी क्लियर हो गया, दूसरा इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह चीज़ क्लियर होती है कि साइन 30 और कॉस 60 का मान बराबर होगा, क्योंकि 30 डिग्री और 60 डिग्री जोड़ेंगे तो 90 डिग्री, और दोनों कोण हो गए आपके पूरक कोण। जब पूरक कोण हो गए तो चूंकि आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है क्या, कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि यहाँ पे अगर किसी भी एक एंगल को ले लीजिए, अगर साइन 30 डिग्री लेते हैं तो कॉस 90 माइनस थीटा की जगह 30 रख दीजिए, यानी कि कॉस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर आपका आ गया कॉस 60 डिग्री, है ना। तो इस तरह से भी आप जो है समझ सकते हैं कि एक तो एंगल वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, और जब चूँकि दोनों कोण का योग 90 डिग्री होता है, पूरक कोण हो गया, तो जब पूरक कोण हो गया तो साइन 90 माइनस थीटा वाले रेफरेंस से आप इसको समझ सकते हैं। तो कुल मिला करके हमारे पास आ गया साइन, कुल मिला के हमारे पास जो आ गया वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, उसी तरह से कॉस थीटा बराबर हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, अगेन टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा। अगेन सेक थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये होता है पूरक कोणों के जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो, यानी कि एक बार थीटा एक बार 90 थीटा के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके बीच क्या संबंध है, ये आपको इस चैप्टर के या इस वीडियो के माध्यम से मिलता है। तो आइए इसी वीडियो में हम लोग जो इसी प्रश्नावली के जो उदाहरण है 2-3 इसी पर जो बेस्ड हैं उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 कह रहा है कि टेन 65 डिग्री अपान कॉट 25 डिग्री का मान निकालिए। तो आइए देखते हैं। तो टेन 65 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कि टेन 90 माइनस 25 डिग्री, 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 होगा, है ना। तो टेन 65 डिग्री बराबर टेन 90 माइनस 25 डिग्री, और आपको पता है कि टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, है ना। टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा। अब देखिए तो इसको उस तरह से टेन 90 माइनस थीटा करेंगे तो यह हो जाएगा कॉट 25 डिग्री।
क्योंकि कॉट थीटा बराबर होता है टेन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ देखिए टेन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे भी टेन 90 माइनस है, तो जो थीटा 25 डिग्री है वो कॉट के साथ लग जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, यानी कि टेन 65 डिग्री बराबर हो जाएगा कॉट 25 डिग्री, है ना। तो आप यहाँ पर रख दीजिए, तो हो जाएगा आपका कॉट 25 डिग्री अपॉन कॉट 25 डिग्री, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 1। इसी तरह से आप जो है कॉट को भी ले सकते हैं, है ना, कॉट को भी ले सकते हैं, यानी कि कॉट 25 डिग्री है, इसको आप लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 65 डिग्री, दोनों चीज़ एक ही हैं। और लेकिन कॉट 90 माइनस थीटा, ये वाला देखिए कॉट 90 माइनस थीटा क्या है, टेन थीटा, थीटा की जगह क्या है आपका 65 डिग्री, तो यानी कि हो जाएगा यह टेन 65 डिग्री। तो 65 डिग्री कॉट कॉट 25 डिग्री की जगह पर रख दीजिए, तो यह हो जाएगा टेन 65 डिग्री अपान टेन 65 डिग्री, यानी कि ये हो गया 1। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 कह रहा है कि यदि साइन 3a बराबर कॉस ब्रैकेट में a माइनस 26 डिग्री हो और जहाँ 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान निकालना है। तो देखिए लिखा हुआ है कि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री। तो देखिए साइन 3a है, तो साइन 3a को हम लोग कॉस 90 माइनस 3a लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ थीटा मान लीजिए तो आपने सीख लिया है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, है ना। तो इसी तरह से साइन 3a बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 3a। तो जो साइन 3a की जगह पे हम ये रख देते हैं इस वाले जगह पे, इसमें तो साइन 3a की जगह पे लिख देंगे हम लोग कॉस 90 माइनस 3a बराबर कॉस a माइनस 26, है ना। अब इसको देख लेते हैं, ये कॉस 90 माइनस 3 है और कॉस a माइनस 26 है, तो इसका मतलब कि एंगल बराबर है। तो यह हो जाएगा 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26, है ना। ये आपका इक्वेशन बन गया। अब इसे को सॉल्व कर लेते हैं, तो 90 माइनस 3a इज इक्वल टू 1a माइनस 26 डिग्री है, तो 4a बराबर हो जाएगा, जब यह इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, 4a हो जाएगा, और फिर इसी तरह से 90 प्लस 26 डिग्री हो जाएगा, तो 4a बराबर होगा 90 में 26 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 116, तो a बराबर हो जाएगा 116 बटे में 4, यानी कि 4 दूना 8 और 3 11 4 9 36, यानी कि a बराबर हो जाएगा आपका 29 डिग्री। ठीक है भाई, आइए मैं फिर से बता देता हूँ, साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 मतलब 26 डिग्री लिखा हुआ है, तो साइन 3a बराबर हो जाएगा कॉस 90 माइनस 3a, क्योंकि अगर आप इसको थीटा मानेंगे तो जानते हैं हम कॉस साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, तो उसी तरह से साइन 3a बराबर हम ये लिख देंगे कॉस 90 माइनस 3a, है ना। तो बराबर कॉस a माइनस 26 दिया ही हुआ है, ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा a बराबर 29 डिग्री। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। देखते हैं उदाहरण नंबर 11। उदाहरण नंबर 11 कह रहा है कि कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए, है ना। कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, है ना। तो आइए व्यक्त करते हैं, तो हमें कॉट और कॉस वाला लिख लेता हूँ मैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा, उसी तरह से टेन थीटा बराबर हो जाता है कॉट 90 माइनस थीटा। फिर कॉस में आ जाते हैं, कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा, और साइन थीटा बराबर हो जाता है कॉस 90 माइनस थीटा, है ना। 85 डिग्री है, तो कॉट 85 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट 85 डिग्री को लिख सकते हैं ना 90 माइनस 5 डिग्री, प्लस उसी तरह से कॉस 75 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 75 में 15 जोड़ेंगे तो 90 हो जाता है, यानी कि 90 में से 15 घटाएंगे तो 75 हो गया, और 90 में से 5 घटाएंगे तो 85 के बराबर हो गया, यानी कि ये चीज़ में और ये चीज़ में कोई फ़र्क नहीं है। कॉट 90 माइनस 5 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस 5 डिग्री। अब देखिए कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा कहाँ है, टेन थीटा के बराबर, तो ये हो गया टेन 5 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस थीटा यहाँ पे टेन 5 डिग्री हो गया,
प्लस कॉस 90 माइनस थीटा कहाँ पे है, ये है, यानी कि यह किसके बराबर है, साइन थीटा प्लस साइन 15 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। और यहाँ पे देख लीजिए 0 और 45 डिग्री के बीच होना चाहिए, तो ये 5 है, एक 15 है, तो ये हमारा हो गया उदाहरण नंबर 11 सॉल्व। ठीक है, तो कुल मिला के जो आपका पूरक कोणों का जो त्रिकोणीय अनुपात है वो समझ लिए, और साथ में हमने दो तीन उदाहरण भी देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर बेस्ड जो प्रश्नावली है वो सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।